तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, लेकिन इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आज आएगा बड़ा फैसला। इसकी जानकारी आपको देंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आज फैसला। और यहां पर देखिए अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के ये फैसला आना है। और ये क्या अल्पसंख्यक का जो दर्जा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो रहेगा या नहीं, जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रद्द किया गया था, कहा गया था कि जो अल्पसंख्यक का दर्जा है एएमयू का वो नहीं रहना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेकर के फैसला सुनाया जाएगा। क्या कुछ फैसले में रहने वाला है, इस पर नजर रहेगी। हालांकि देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो लगातार विवादों में भी रहा है और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के, यहां पर आज फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनवाते हुए नजर आएगा। तो एएमयू पर फैसला आने वाला है, फैसले की घड़ी है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। सीधे आपको अखिलेश जी के पास लिए चलते इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी देंगे। अखिलेश, आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक दर्जा है वो बरकरार रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इस पर बड़ा फैसला आने वाला है। इस पर आपसे ज्यादा जानकारी चाहेंगे। लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या फिर नहीं, इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला। एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा या खत्म होगा? आज सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा फैसला। अगर अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला तो बदल जाएगी एएमयू की पहचान। अक्सर किसी न किसी वजह से विवादों में रहने वाला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है यूनिवर्सिटी को मिलने वाला अल्पसंख्यक का दर्जा, जिस पर आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। चीफ जस्टिस टी.वाई. चंद्रचूड़, नामित चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ आज तय करेगी कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान माना जा सकता है या फिर नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज ये भी तय करेंगे कि किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान देने के मापदंड क्या हैं। सुनवाई के दौरान आज इस बात पर भी बहस होगी कि संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है या फिर नहीं। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मिले अल्पसंख्यक के दर्जे पर बहस आज इसलिए होनी है क्योंकि इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें एएमयू को मिले अल्पसंख्यक के दर्जे को खत्म करने की मांग उठाई गई। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि शैक्षणिक संस्थानों में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और एएमयू देश का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, इसीलिए इसे अल्पसंख्यकों से न जोड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी अखिलेश का, जुड़ रहे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से। अखिलेश, आज बड़ा फैसला आना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू को लेकर के, और बहुत बड़ी बात यहां पर यह भी है कि बीते दिनों मदरसा एक्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। इसके बाद अब एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के आज बड़ा फैसला आने वाला है। इसको लेकर क्या गहमा गहमी देख पा रहे हैं आप? और फैसला चाहे जो कुछ भी हो, सियासत होगी जमकर, यह भी तय माना जा रहा है। बिल्कुल सियासत इस पर होगी और मैं आपको कहता हूं कि 60 साल का आज संशय दूर हो जाएगा, क्योंकि
1965 में सबसे पहले इस मामले को केंद्र सरकार ने कहा था कि ये अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान नहीं हो सकता और एक्ट पास किया गया था। 1967 में अजीज बादशाह मामले में उसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना, 5 जजों की संविधान पीठ थी, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं रखती, यानी वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है। लेकिन सियासी दबाव कहें या जैसे भी 1981 में यानी कांग्रेस के शासनकाल में इसको एक्ट पास करके विधिवत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाता है और इसको कहा जाता है कि ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। 2004 में भी कहा जाता है मनमोहन सिंह सरकार की तरफ से कि ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। 2005 में अगर देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसी आधार पर अपने यहां अल्पसंख्यकों के लिए मेडिकल सीटों में 50% का आरक्षण करती है। तब लोगों को पता चलता है कि ये वाकई में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा इसे केंद्र सरकार की तरफ से एक्ट पास करके दे दिया जा चुका है और ये फिर बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से अखिलेश जी आप बता भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि आज फैसले की घड़ी है, क्या कुछ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो देखने की बात होगी। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दूं। सबसे पहले सैयद जवाद हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मुमताज आलम रिजवी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए अल्पसंख्यक दर्जा जिस तरीके से इसको लेकर के जद्दोजहद बीते सालों में हुई है, आज फैसले की घड़ी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तो इसको लेकर के जिस तरीके से इसके खिलाफ फैसला सुनाया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। देखिए, मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो आईनी बेंच है उसमें एक सही फैसला होगा। जैसा कि भी आपने बताया कि मदरसे को लेकर के भी फैसला जो हाई कोर्ट का था उसको बदला गया और जो सही फैसला था वो दिया गया। तो उम्मीद यही की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो 7 रुकनी आईनी बेंच है उससे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चाहने वाले हैं, जो उसके कैरेक्टर को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उसे मिलेगा। और सब जानते हैं कि देखिए अक़लियत भी जो है इस देश का हिस्सा है, ऐसा नहीं है, लेकिन न जाने क्यों ये 2-3 जो इदारे खास तौर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस पे नजरें जो है वो गड़ी हुई हैं, पता नहीं क्यों। जबकि सच्चर कमेटी ने बताया कि मुसलमानों की हालत जो है वो दलितों से बदतर हो गई है, ये एजुकेशन के मामले में भी बहुत पीछे हो गए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब हो गई है? उनको हर सुविधा का लाभ मिलता है, प्रधानमंत्री जब भी कहीं पर जाते हैं तो हमेशा उनका जिक्र करते हैं और हर सुविधा का लाभ उनको मिलता है, लेकिन आप ये बताइए कि कैसे उनकी हालत खराब हो गई, ये आप कैसे कह रहे हैं? देखिए ऐसा है कि नहीं, लाभ कहाँ मिलता है, किसको मिला है आप बताइए। कांग्रेस ने जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट दी तो उसमें क्या सामने आया? आप आजादी के बाद से जितना क्राइसिस में इतने ज्यादा दंगे हुए, फसाद हुए, सरकार की हर योजनाओं में बराबर के लाभार्थी है मुस्लिम समुदाय के लोग। कम से कम यहाँ पर तो अब इसको बांटने का काम मत करिए। जो बात संवैधानिक पीठ के पास लंबित है जिसमें डिसीजन आ जाने वाला, उसको डिसीजन आने दीजिए। विक्टिम कार्ड वाली बात मत करिए प्लीज ना। सीधे रुक करते अखिलेश जी का। अखिलेश जी आपके पास लौट रही हूं मैं। अवधेश जी मैं आपके पास आ रही हूं। अवधेश जी, जिस तरीके से अगर बात करें मानदंडों की, तो इसी को लेकर की पूरी बहस है। अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के मानदंड क्या होंगे, पैरामीटर्स क्या होंगे, इसको लेकर भी बहस चल रही है लगातार। आपको क्या लग रहा है कि आज जो आशान्वित दोनों पक्ष होंगे